हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। गाइस आज का जो टॉपिक है इसके अंदर अपन एक और टॉपिक कवर करेंगे। जियोग्राफी का है, भूगोल का है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित गाइज अपन जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं उन सभी को अपन यहाँ पर कवर करने वाले गाइज। जियोग्राफी का ये अपना अप्रॉक्सीमेट 5वां या 6ठा टॉपिक है। तो गाइज अपना जो टारगेट है टॉपिक वाइज एमसीक्यू कवर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। सभी वीडियोज़ गाइज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट के, या चैनल पे विजिट कीजिएगा, सब आपको वहीं पे मिल जाएंगे। ओके गाइज, तो चलो शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइज, ताकि यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू मिलता रहे। पहला क्वेश्चन गाइज आप लोगों के सामने कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को कहा जाता है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। ओके, तो इनको आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था गाइज? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान में रखना है गाइज। आंसर जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 के साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही जवाब है। और गाइज क्या कहा? आधुनिक भारत का मंदिर। ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर जो TVA है, TVA का मतलब है टेनेसी वैली अथॉरिटी। जिस तरीके से गाइज अमेरिका के अंदर टेनेसी वैली अथॉरिटी है TVA, उसी प्रकार से भारत के अंदर कौन सी परियोजना है गाइज? जिस तरीके से सेम ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि टेनेसी वैली अथॉरिटी का संबंध किससे है, टेनेसी वैली परियोजना का संबंध किससे है? तो गाइज आपका राइट आंसर जाने वाला है अमेरिका के साथ में। ओके गाइज, जिस तरीके से टेनेसी वैली अमेरिका के अंदर है, भारत के अंदर कौन सी परियोजना है? सेम एज इट इज। तो गाइज आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में दामोदर घाटी परियोजना। अच्छे से रट लीजिएगा क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अलग क्वेश्चन भी बन सकता है कि टेनिस वैली अथॉरिटी, टेनिस वैली परियोजना का संबंध किससे है? अमेरिका से है। और गाइज दामोदर घाटी परियोजना आपकी टेनिस वैली परियोजना जैसी है। कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील संयंत्र के लिए बिजली उपलब्ध कराती है? गाइज जो आपका बिजली संयंत्र है राउरकेला वाला, इसके लिए राउरकेला जो स्टील संयंत्र है इसके लिए बिजली कौन प्रोवाइड करती है? चार ऑप्शन आप लोगों को सामने गाइज आंसर देते रहिएगा, जिस भी क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर आता है साथ साथ में। दामोदर, हीराकुंड, तुंगभद्रा या नागार्जुन? गाइज सही जवाब जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी के साथ में हीराकुंड बांध परियोजना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा गाइज, हीराकुंड बांध परियोजना। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम बता दीजिएगा गाइज। यमुना, इंदिरा गांधी, सरहिंद या ऊपरी बड़ी दोआब नहर? सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है गाइज? आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी के साथ में यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विश्व की वह लंबी सिंचाई नहर कौन सी है जो पूर्णतः अस्त्रीय है, यानी जिसके ऊपर अपन कहे तो एक अंदर से एक अस्त्र लगा दिया गया है, ठीक है, कंक्रीट वगैरह इनका अलग से एक लेयर चढ़ा दी गई है, और वो भी गाइज विश्व की सबसे लंबी नहर है। और गाइज कौन सी है? सिंचाई नहर। विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर जिसका अंदर से अस्त्र लगा हुआ है सीमेंट और कंक्रीट का। गाइज आंसर बनेगा इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी नहर आपका बिल्कुल सही जवाब है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका कि जो यूमियम हाइडल प्रोजेक्ट बांध किसके कुछ किलोमीटर उत्तर पर स्थित है? कहाँ पे स्थित है गाइज? यूमियम हाइडल का मतलब जल विद्युत संयंत्र अपन बोल सकते हैं। यूमियम नाम का जो जल विद्युत संयंत्र है, हाइडल प्रोजेक्ट बांध है, कहाँ पे स्थित है गाइज? आंसर जाएगा यहाँ पे शिलोंग। ऑप्शन नंबर डी शिलोंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका कि जो कोजेंट्रिक्स विद्युत परियोजना है कहाँ पे स्थित है? कोजेंट्रिक्स नामक विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है गाइज? सही जवाब गएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर गाइज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपकी तुंगभद्रा। ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का भी। तो कोजेंट्रिक्स कर्नाटक, कोजेंट्रिक्स कर्नाटक। भारत में किस स्थान पर सबसे पहला, क्वेश्चन को समझिएगा, सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं ऐसे क्वेश्चन गाइज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र कहाँ पे लगाया गया था गाइज? फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे लगाया गया? निजाम, शिव समुद्रम, रामागुंडम या मैतूर? गाइज आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर बी के साथ में शिव समुद्रम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। और ये कहाँ पे स्थित है? ये गाइज आपका कावेरी नदी के ऊपर स्थित है, और गाइज आपका कर्नाटक के अंदर स्थित है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। शिव समुद्रम आपका कावेरी नदी के ऊपर स्थित है, कर्नाटक के अंदर स्थित है। क्लियर आंसर बन जाएगा। और भारत का पहला जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है वो स्थापित किया गया शिव समुद्रम कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई कोर्ट के द्वारा, नहीं सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है,
उच्चतम न्यायालय द्वारा एक जो बहुमत निर्णय के अनुसार नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर बांध का निर्माण है वो किस ऊंचाई तक करने की अनुमति दी गई है? सरदार सरोवर डैम आपका नर्मदा नदी के ऊपर बनाया जा रहा है, कितनी हाइट तक बनाने की परमिशन दी है सुप्रीम कोर्ट ने? गाइज आंसर बनेगा आपका 88 मीटर के साथ में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही जवाब है गाइज, 88 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका कि कौन सी नहर है पश्चिमी बंगाल में स्थित है? वेस्ट बंगाल में कौन सी नहर आती है गाइज? लोअर गंगा, शारदा, इडन या सरहिंद? वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल में कौन सी नहर परियोजना है? गाइज सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी आपका ईडन नहर। ईडन गार्डन भी आपका कोलकाता में गाइज पता होगा आपको। ईडन गार्डन जो क्रिकेट स्टेडियम आपका कोलकाता के अंदर स्थित है, वेस्ट बंगाल की राजधानी आपकी कोलकाता। तो ईडन नहर है आपका वो भी वेस्ट बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी लार्जेस्ट, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है गाइज, भारत की जो सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ध्यान देना है गाइज, यहाँ पे बहुउद्देशीय यानी मल्टीपर्पज, कई प्रकार के पर्पज हो गए, सिंचाई है, बिजली उत्पादन करना है या और कुछ है। तो गाइस जो भारत की सबसे बड़ी मल्टीपर्पज या बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? सही जवाब बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ में भाखड़ा नांगल परियोजना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब बनेगा। और सिंचाई वाली कौन सी होगी गाइस? सिंचाई वाली आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सबसे बड़ी सिंचाई वाली होगी इंदिरा गांधी। सबसे बड़ी बहुउद्देशीय होगी गाइस आपकी भाखड़ा नांगल परियोजना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? मचकुंड परियोजना का संबंध बताइएगा गाइस, फटाफट स्पीडली आंसर दीजिएगा। कौन से दो राज्यों के अंदर कवर करती है मचकुंड परियोजना? गाइस आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में आपका ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। यानी गाइस अपन भारत के मैप के अंदर बात करें तो गाइस यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश आ गया, तेलंगाना हो गया, ये ओडिशा हो गया। तो गाइस जो आपका आंध्र प्रदेश या ओडिशा है, इन दोनों की संयुक्त परियोजना है आपकी मचकुंड। ध्यान रखिएगा, मचकुंड, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। गाइस सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, इसी तरीके से धीरे धीरे आपके सबसे ज़्यादा एमसीक्यू बनते जाएंगे। भारत के अंदर गाइस जो फर्स्ट जो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट है उसका निर्माण किस नदी पर किया गया? भारत के अंदर पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण है। गाइस सही आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ में दामोदर। ध्यान दीजिएगा गाइस, फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे हुआ? फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होता है आपका कावेरी नदी के ऊपर होता है और नाम है उसका शिव समुद्रम। क्वेश्चन आपका अलग है, प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण होता है आपका दामोदर नदी के ऊपर, ऑप्शन नंबर सी। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका कि प्राम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्न में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? प्राम्बिकुलम अलियार, तो गाइस बता दीजिएगा प्राम्बिकुलम अलियार का संबंध किससे है? चार ऑप्शन आपके सामने गाइस, एपी तमिलनाडु या केरल तमिलनाडु या गाइस केरल आंध्र प्रदेश या गाइस कर्नाटक आंध्र प्रदेश। प्राम्बिकुलम अलियार, तो प्राम्बिकुलम अलियार का संबंध है गाइस आपका केरल एंड तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी, केरल प्लस तमिलनाडु। नेक्स्ट, मयूराक्षी, अलग नाम आएगा ध्यान रखिएगा, मयूराक्षी। मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? क्या आंसर बनने वाला गाइस? मयूराक्षी परियोजना, चारों ऑप्शन देख लीजिएगा आपके सामने, फटाफट आंसर दे दीजिएगा। मयूराक्षी परियोजना गाइस आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में पश्चिमी बंगाल प्लस झारखंड, पश्चिमी बंगाल प्लस झारखंड, ऑप्शन नंबर सी, मयूराक्षी पश्चिमी बंगाल प्लस झारखंड। उक्काई, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड है। उक्काई परियोजना गाइस बता दीजिएगा कहाँ पे स्थित है? या तापी बोल दीजिएगा, चाहे गाइस इसको ताप्ती बोल दीजिएगा। ताप्ती नदी के किनारे गाइस जो सिटी स्थित है उस सिटी का नाम है सूरत। इसका जो उद्गम होता है तापी का वो एमपी से होता है गाइस। तो उक्काई परियोजना कहाँ पे स्थित है गाइस? सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में गुजरात में आपके जो तापी नदी है उसके ऊपर। उक्काई परियोजना गुजरात के अंदर तापी नदी। गाइस अपन डैम के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको अलग से कर चुके हैं ऑलरेडी, चेक कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपका जो पेरियार जल विद्युत परियोजना है कौन से राज्य में है? पेरियार जल विद्युत परियोजना, गाइस इसका सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ में केरल। पेरियार जल विद्युत परियोजना केरल के अंदर स्थित है गाइस, ऑप्शन नंबर बी। इडुक्की, देखिएगा सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 2 बार देख लीजिएगा वीडियो को। इडुक्की जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है कौन से राज्य में स्थित है? गाइस आंसर बनेगा केरल के अंदर।
पेरियार और इडुक्की, आपके दोनों के दोनों केरल के अंदर आ गए गाइज, पेरियार और इडुक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका यहाँ पे है, भारत और एशिया की एकमात्र अधोभूमिक, गाइज ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, अधोभूमिक यानी भूमि के अंदर, या भूमिगत भी अपन इसको बोल सकते हैं। गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। भारत और एशिया की एकमात्र जो भूमिगत संजय जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? संजय जल परियोजना, गाइज ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है और ये टर्म्स भी आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे। भूमिगत, एशिया की एकमात्र भूमिगत संजय जल विद्युत परियोजना, नाम क्या है इसका? संजय जल विद्युत परियोजना। तो गाइज ये आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, कौन सा एक सुमेलित नहीं है दिए गए ऑप्शन में से? ज्वार सागर राजस्थान, नागार्जुन सागर गाइज आपका आंध्र प्रदेश है, गांधी सागर गाइज आपका मध्य प्रदेश में, क्या सब सही है? शिव समुद्रम का संबंध गाइज आपका कर्नाटक से है, सुमेलित नहीं है गाइज आपका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। शिव समुद्रम गाइज आपका उस कावेरी नदी के ऊपर स्थित है और कर्नाटक के अंदर कवर होता है गाइज। ज्वार सागर राजस्थान, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, शिव समुद्रम कर्नाटक, गांधी सागर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका कि जो रिहांद बांध, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, रिहांद बांध परियोजना किन राज्यों की सिंचाई करती है? सिंचाई का काम करती है रिहांद बांध परियोजना। गाइज क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा यूपी प्लस बिहार, यूपी प्लस बिहार, ऑप्शन नंबर सी, यूपी प्लस बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका जो तुलबुल परियोजना है कौन सी नदी से संबंधित है? तुलबुल परियोजना व्यास, रावी, झेलम, सतलज। गाइज सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, झेलम। तुलबुल परियोजना का संबंध गाइज आपका झेलम के साथ में है। झेलम का उद्गम कहाँ से होता है गाइज? कश्मीर के अंदर शेषनाग झील है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। शेषनाग झील है झेलम कश्मीर के अंदर। तुलबुल परियोजना का संबंध आपका झेलम नदी के साथ में। कौन तमिलनाडु और केरल इनकी संयुक्त तो नदी घाटी परियोजना है? क्वेश्चन आ चुका है गाइज, दोबारा से बता दीजिएगा, बिल्कुल सही जाना चाहिए। तमिलनाडु और केरल, तो गाइज आंसर बनेगा परम्बिकुलम अलियार। गाइज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को। तमिलनाडु और केरल की है परम्बिकुलम प्लस अलियार। महात्मा गांधी, गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना का संबंध किससे है? जोग, पाइकारा, शिव समुद्रम या गोकक? महात्मा गांधी, गाइज इसको जोग या गरसप्पा भी बोला जाता है। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ये गाइज आपका श्रावती नदी के ऊपर स्थित है और गाइज आपका कर्नाटक में पड़ता है। महात्मा गांधी या जिसको अपन जोग जलप्रपात भी बोलते हैं, श्रावती नदी पे स्थित है कर्नाटक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका, नाथपा झाकड़ी परियोजना कौन से राज्य में है? नाथपा झाकड़ी, गाइज आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, हिमाचल प्रदेश। नाथपा झाकड़ी हिमाचल प्रदेश। भाखड़ा नांगल बता दीजिएगा गाइज। भाखड़ा नांगल गाइज आपकी सबसे लंबी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, सबसे लंबा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आपका भाखड़ा नांगल है। और ये कौन कौन से स्टेट्स की है? आंसर बनेगा हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान। कौन सा एक भारत नेपाल सहयोग, ध्यान रखिएगा भारत के साथ में नेपाल का नाम आया है, ओके, और भारत के साथ में अमेरिका का नाम आता है दामोदर में। क्वेश्चन आपका है कि भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है, यानी 4 में से 3 गाइज आपकी भारत नेपाल के साथ में है। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चुक्का बोल दीजिएगा, या गाइज इसको कभी कभार चुक्का भी बोल दिया जाता है। आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। शारदा, पंचेश्वर और टनकपुर तीनों का संबंध भारत नेपाल की संयुक्त परियोजना से है। चुक्का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? ये उड़ीसा के अंदर है गाइज, आपकी उड़ीसा के अंदर पड़ता है आपका। और उड़ीसा के अंदर कौन सी नदी गाइज? आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महानदी। हीराकुंड परियोजना महानदी, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, हिडकल परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? घाटप्रभा, सतलज, रावी या बेतवा? गाइज यहाँ पे आपका आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर 1 के साथ में, घाटप्रभा। गाइज ये भी कर्नाटक में स्थित है। हिडकुल परियोजना घाटप्रभा, कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश में जो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना आपका यूपी में है। कहाँ पे स्थित है गाइज? कौन सी नदी पे स्थित है? घाघरा, बेतवा, सोम या चंबल? गाइज सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, यहाँ पे बेतवा नदी के साथ में। ऑप्शन नंबर बी, बेतवा आपका करेक्ट आंसर बनेगा। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, बेतवा का उद्गम होता है एमपी के साथ में। एमपी के अंदर विंध्याचल पर्वत से होता है। बेतवा का जो उद्गम है मध्य प्रदेश के अंदर जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, वहाँ से इसका उद्गम होता है गाइज।
तो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना आपका बेतवा नदी पे है उत्तर प्रदेश में। टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी बांध परियोजना कहाँ पे स्थित है गाइज? ये आपका पड़ता है भागीरथी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनेगा भागीरथी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका यहाँ पे है तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तपोवन और विष्णु, देखिएगा भगवान से संबंधित नाम आ रहे गाइज, और भगवान से संबंधित गाइज अपन कौन सा स्टेट पे ज़्यादा फोकस करेंगे? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में उत्तराखंड। तपोवन और विष्णुगढ़ आपका उत्तराखंड से संबंधित है। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है गाइज? ठीक है, बता दीजिएगा क्या आंसर बनने वाला है यहाँ पे। गाइज आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक के साथ में बिहार प्लस यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नागार्जुन सागर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर कौन सी नदी पर स्थित है गाइज? गाइज आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ में कृष्णा नदी के ऊपर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी कृष्णा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इडुक्की हो गई, आपका जो पेरियार हो गया, इनका संबंध किससे है? तो इन सभी का संबंध गाइज आपका केरल के साथ में है। इडुक्की ये जो पेरियार है इनका संबंध गाइज आपका केरल के साथ में। ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंध्र प्रदेश और ओडिशा की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? आंध्र प्रदेश और ओडिशा की, तो गाइज क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? मचकुंड या मयूराक्षी? आंध्र प्रदेश प्लस ओडिशा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में मचकुंड। गाइज दो बार देख लीजिएगा, अच्छे से याद हो जाएंगे, और 65 क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं अपन। ऑप्शन नंबर है मचकुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है? अब ये जो टेनेसी नदी घाटी परियोजना ये किसकी है गाइज? ये आपकी अमेरिका की है, यूएसए की। बताइएगा दामोदर, भाखड़ा, हीराकुंड या नर्मदा? गाइज सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना आपका यहाँ पर सही आंसर बनेगा टेनेसी नदी घाटी परियोजना जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका यहाँ पे है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? सरदार सरोवर परियोजना गाइज आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर सी नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन सलाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है गाइज? आपका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका जो बाण सागर परियोजना है इससे कौन से राज्य लाभान्वित है? यूपी, एमपी, क्या बनने वाला गाइज? बाण सागर परियोजना, तो आंसर बनेगा आपका यूपी, एमपी एंड बिहार। बाण सागर यूपी, एमपी प्लस बिहार। गाइज ढिकरोंग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? ढिकरोंग। गाइज ढींग एक्सप्रेस किसको बोला जाता है? ढींग एक्सप्रेस बोला जाता है हिमा दास को। हिमा दास को बोला जाता है। हिमा दास कौन है? एथलीट है, आसाम से बिलोंग करती है हिमा दास। क्वेश्चन आपका यहाँ पे ढिकरोंग जल विद्युत परियोजना का संबंध गाइज आपका अरुणाचल प्रदेश के साथ में है। यहाँ पे है ढिकरोंग अरुणाचल प्रदेश, और ढींग एक्सप्रेस बोला जाता है हिमा दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका है लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में स्थित है? लोकटक, गाइज लोकटक झील भी है, बता दीजिएगा लोकटक झील कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका है लोकटक शक्ति परियोजना। लोकटक शक्ति परियोजना का संबंध किससे गाइज? गाइज आंसर बनने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ में मणिपुर। तो लोकटक झील भी आपकी कहाँ पे स्थित है गाइज? मणिपुर से है, और मणिपुर से संबंधित गाइज जो बॉक्सर है, बॉक्सर का नाम है मेरी कॉम। लोकटक शक्ति परियोजना मणिपुर। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ठीक है, और भाखड़ा नांगल परियोजना गाइज आपकी सबसे लॉन्गेस्ट है, और गाइज आपका राजस्थान, एमपी एंड नहीं पंजाब एंड हरियाणा, आई थिंक ये होने चाहिए, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इनको ये कवर करती है गाइज, 3 स्टेट को कवर करती है। गाइज आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में आपका सतलज। भाखड़ा नांगल परियोजना आपका जो सबसे लॉन्गेस्ट है सतलज पे स्थित है। गाइज सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित लाभान्वित राज्य कौन से है? सरदार सरोवर है वो आपका नर्मदा नदी पे बनाया हुआ है। नर्मदा का उद्गम आपका एमपी से होता है, और एमपी और गुजरात की गाइज ये आपकी लाइफ लाइन है। तो सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित आपके लाभान्वित राज्य हो गए राजस्थान, एमपी, गुजरात एंड महाराष्ट्र। 4 स्टेट इससे लाभान्वित होते हैं, राजस्थान, एमपी, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दामोदर नदी घाटी परियोजना से संबंध लाभान्वित राज्य कौन से हैं? और गाइज ये वही परियोजना है जिसका संबंध आपका 23 वो कौन सी है 23
अमेरिका वाली थी उस नदी से संबंधित है, सेम वैसा ही टेविस है जो भी। गाइज आंसर बनेगा पश्चिमी बंगाल एंड झारखंड। दामोदर नदी घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल झारखंड। जायकवाड़ी परियोजना किन सी नदी पर बनाया हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जायकवाड़ी परियोजना गाइज बता दीजिएगा फटाफट स्पीडली। गाइज आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में यहाँ पे गोदावरी। और गोदावरी किसको लाभान्वित करती है? गोदावरी आपकी लाभान्वित करती है झारखंड एंड पश्चिमी बंगाल। ये पीछे वाला क्वेश्चन आया था अपना, ऑप्शन नंबर डी झारखंड एंड पश्चिमी बंगाल। दामोदर झारखंड पश्चिमी बंगाल, जायकवाड़ी आपकी गोदावरी पे स्थित है। ओके गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बगलियार, ये भी गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बगलियार जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, इसकी स्थापना किस नदी पर की जा रही है? बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का संबंध बता दीजिएगा गाइज क्या है? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में चिनाब। चिनाब आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा गाइज, बगलियार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? कोयना गाइज आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा कोयना महाराष्ट्र। नाथप्पा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर निर्मित है गाइज? उत्तराखंड में है क्या ये? नाथप्पा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है गाइज आपका? गाइज आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में सतलज। ऑप्शन नंबर ए सतलज, नाथप्पा झाकड़ी परियोजना सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गाइज इसका थोड़ा कंफर्मेशन कर लीजिए, थोड़ा सस्पेंस आ गया। नाथप्पा झाकड़ी या तो यूके है या आपका हिमाचल है, यूके या हिमाचल के अंदर स्थित है, थोड़ा सा कंफर्मेशन ले लीजिएगा गाइज। नाथप्पा झाकड़ी परियोजना का संबंध गाइज आपका सतलज है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका जो गिरना परियोजना कहाँ पे स्थित है? 65 क्वेश्चन है, 10-15 क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट। गिरना परियोजना कहाँ पे स्थित है गाइज? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में महाराष्ट्र। तो गाइज चाहे आपकी कोयना हो चाहे आपकी गिरना हो, दोनों का संबंध गाइज आपका महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र का गाइज लोक नृत्य आपका लावणी हो गया, महाराष्ट्र लोक नृत्य आपका लावणी तमाशा हो गया, इनका संबंध भी गाइज आपका महाराष्ट्र से। लावणी, तमाशा, कोयना, गिरना, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है गाइज? माई बजाज आपका गुजरात राजस्थान है, चंबल आपका राजस्थान एमपी है, व्यास आपका राजस्थान पंजाब हरियाणा, इंदिरा गांधी आपका राजस्थान पंजाब। तो गाइज सुमेलित नहीं है, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी नहर परियोजना का आपका राजस्थान एमपी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका जो हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? ठीक है, और गाइज ये आपका महानदी के ऊपर स्थित है, और महानदी कौन से राज्य में है? गाइज आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में उड़ीसा। हीराकुंड महानदी उड़ीसा। गाइज कर्नाटक में स्थित मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट कौन सा है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना इन कर्नाटक। तो गाइज आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में तुंगभद्रा। ऑप्शन नंबर सी तुंगभद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है? गाइज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं किया है तो। काकरापार परियोजना का संबंध किससे है? गाइज आंसर बनेगा आपका ताप्ती। ताप्ती के किनारे स्थित सिटी आपकी सूरत है, और गाइज ये पड़ता है आपका गुजरात के अंदर। काकरापार परियोजना गाइज आपकी गुजरात में पड़ती है, ताप्ती के ऊपर। गाइज ओंकारेश्वर परियोजना का संबंध किससे है? चंबल, नर्मदा, तापी या भीमा? ओंकारेश्वर। गाइज सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ में नर्मदा नदी। ओंकारेश्वर नर्मदा, नर्मदा का उद्गम होता है आपका मध्य प्रदेश के साथ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका कि जो दुलहस्ती पावर स्टेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस एक नदी पर स्थित है? दुलहस्ती का संबंध बता दीजिएगा गाइज। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में आपका चिनाब। दुलहस्ती पावर स्टेशन चिनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका यहाँ पे है, निम्न नदी घाटी परियोजना में से एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है। तो गाइज कौन सी है जिसका लाभ है एक से अधिक राज्य को मिलता है? तो गाइज आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में आपका चंबल घाटी परियोजना। कौन? एमपी और राजस्थान। चंबल घाटी परियोजना आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। गाइज चंबल का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? गाइज चंबल का जो उद्गम होता है मध्य प्रदेश के अंदर मऊ नामक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से होता है, पाव पहाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पाक बगलियार। गाइज भारत पाक बगलियार, ये टर्म्स ध्यान रखिएगा। भारत पाक बगलियार परियोजना किस एक नदी पर स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बगलियार पावर प्रोजेक्ट गाइज आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ये भी आपका चिनाब नदी के ऊपर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी चिनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका यहाँ पे है पोंग बांध है। गाइज अपन टोटल डैम कर चुके हैं, नहीं देखे तो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। पोंग बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है?
गाइज सही जवाब बनेगा आपका व्यास नदी के ऊपर किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी। गाइज व्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? व्यास नदी का उद्गम होता है आपका हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के अंदर गाइज आपका जो रोहतांग दर्रा है वहाँ पे गाइज एक व्यास कुंड है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो रोहतांग दर्रा है वहाँ पे गाइज आपका व्यास कुंड है, वहाँ से इसका उद्गम होता है व्यास नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किस एक नदी पर किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राणा प्रताप सागर हो गया, जवाहर सागर हो गया, इन सब का संबंध गाइज आपका मध्य प्रदेश के साथ में अंश बन जाएगा चंबल नदी पे। मध्य प्रदेश में पड़ता है गाइज आपका अंश बनेगा ऑप्शन नंबर बी चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, सबसे विशाल चिनाई बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? सबसे विशाल चिनाई बांध गाइज अंश बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर ए कृष्णा आपका करेक्ट आंसर बनेगा गाइज। गाइज कृष्णा है, इसका जो उद्गम होता है वो है महाबलेश्वर। कृष्णा का जो उद्गम होता है वो महाबलेश्वर, इसके वेस्टर्न घाट से होता है। महाबलेश्वर के पास में वेस्टर्न घाट से उद्गम होता है कृष्णा नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, कौन सा बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है? विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है गाइज? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में भाखड़ा बांध। ऑप्शन नंबर सी भाखड़ा। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? कंप्लीट डैम अपन गाइज अलग से कवर कर चुके हैं, प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। सबसे ऊंचा बांध हो चुका है आपका भाखड़ा। गाइज भारत के अंदर सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो गाइज सबसे लंबा बांध की बात करें, आंसर बन जाएगा हीराकुंड बांध, महानदी उड़ीसा। हीराकुंड महानदी उड़ीसा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा गाइज। इसी के साथ में गाइज आपका मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट आपके कंप्लीट होते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना कंप्लीट होती है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिल जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इसी तरीके से आपको रिवीजन करने के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाले एग्जाम के अंदर। तो गाइज चलो, धन्यवाद, थैंक यू, बाय।